अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये सेकेंड ईयर के बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर बॉटनी प्रैक्टिकल्स के हवाले से बच्चे कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो मैंने इस सिलसिले में ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम मज़ीद क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके इसके भी लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा देखो, सेकेंड ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल क्योंकि इस दफ़ा स्कीम बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार थे, रब्ते कर रहे थे कि सर वो प्रैक्टिकल थोड़े से हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आसान प्रैक्टिकल है बेटा। परफॉर्मेंस तो अब सेकेंड ईयर बॉटनी के प्रैक्टिकल में बहुत ही कम रह गई है, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट है ही नहीं। ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को दिया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है। क्या है इसके अंदर? ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बाय थ्रोइंग डाइस 100 टाइम्स एंड चांसेस ऑफ गेटिंग 6। ठीक है। वो जो हम लोग लिडो खेलते हैं उसके लिए जो हम डाइस यूज़ करते हैं, उसको 100 मरतबा अगर हम उसको रोल करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान को, कितना इम्कान है कि 6 आएगा 100 टाइम अगर हम उसको रोल करते हैं तो, या थ्रो करते हैं तो। अच्छा, अब देखिए, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाएंगे तो मुख्तलिफ अंदाज से टीचर आपको डाटा बनाया डाटा गिवन होगा। आपको इस क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, आपको सिंपल उसकी कैलकुलेशंस करना है। ठीक है। अब आप ये देखिए, मैंने एक तरीका बनाया अपने हिसाब से कि देखिए, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये हमने ये देखिए, ये डाइस बने हुए 6 साइड्स हमने बना दी हैं। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, ये पांचवी साइड है और ये छठी साइड है। ठीक है। 6 साइड्स होती हैं डाइस की, और एक पहली साइड पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, डाटा आपको कैसे गिवन है? ये देखिए, 100 टाइम डाइस को थ्रो कर दिया गया और हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि 100 मरतबा जब हमने डाइस को थ्रो किया तो 17 टाइम, ये देखिए गिवन है डाटा, 17 मरतबा 1 आया, 20 मरतबा 2 आया, 16 मरतबा 3 आया, 20 मरतबा 4 आया, 12 मरतबा 5 आया और 15 मरतबा 6 आया। ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा हर टीचर अपने हिसाब से देगा। ठीक है। लेकिन देखिए, हमें जो हमारा सवाल है उस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे सवाल में पूछा गया है 6 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो हमारे लिए जो कारआमद वैल्यू है वो ये वाली है, लास्ट वाली। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है। तो गिवन डाटा, जो मैंने डाटा आपको बना के दिया, उसमें मैंने 15 टाइम बताया है कि 6 आया है। बाकी टीचर्स अपने अपने हिसाब से देंगे। ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 15 मरतबा ही हो सकता है, 12 टाइम हो सकता है, 14 टाइम हो। ठीक है ना। तो 100 मरतबा थ्रू किया गया है, उसी हिसाब से हो सकता है 20 टाइम हो सकता है 18 टाइम हो सकता है 19 टाइम्स हो, कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन वही है, बहुत आसान तरीके से करनी है कैलकुलेशन। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 6 आने की प्रॉबेबिलिटी कितनी होती है। तो देखो, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ये की कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग 6 आने की जो एक्सपेक्टेड प्रॉबेबिलिटी थी वो ये थी कि 6 आने की प्रॉबेबिलिटी होती है कि देखिए 1/6। ये 1/6 का मतलब ये होता है कि अगर हम डाइस को जो है वो 6 मरतबा अगर हम रोल करेंगे तो 1 मरतबा 6 आना चाहिए। ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है। तो यदि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन ये है कि हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉबेबिलिटी के हिसाब से चलना होता है। ठीक है। तो 6 मरतबा अगर रोल किया जाए तो 1 मरतबा 6 ज़रूर आएगा। तो 1/6 जो है ये एक्सपेक्टेड प्रॉबेबिलिटी है किसकी? गेटिंग 6 की। अच्छा, अब 1/6 को अगर बेटा मैं कैलकुलेट करूँगा
तो क्या जवाब आएगा? जब मैं इसको 1 को 6 से डिवाइड करूँगा तो आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर लेकर आइएगा, उसकी कोई ममानियत नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 0.1666 जब हमने इसको 1/6 को डिवाइड किया तो हमें ये आंसर मिला। अच्छा, अब क्योंकि हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि 100 टाइम रोल करने के बाद, 100 टाइम थ्रो करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो इसलिए ये जो वैल्यू है 0.166 इसको हम क्या करेंगे, 100 टाइम के हिसाब से इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू थी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 16.66। अब ये 16.66 जो है ये असल में हमारी है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी 100 टाइम की, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कि हमें जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से क्या है। हमारे हिसाब से हमने जब 100 टाइम रोल किया तो कितनी मरतबा आया है भाई? आप कहेंगे सर 15 मरतबा आया है। 6 जो आया है वो 100 मरतबा थ्रो करने पर 15 मरतबा आया। तो हमने क्या किया 15, ये देखिए ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ गेटिंग 6, तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 100 मरतबा हमने टॉस को थ्रो किया, डाइस को रोल किया, रिजल्ट मिला 15 मरतबा, ठीक है, ये गिवन था हमें, तो इसलिए 15 और 100 टाइम कर रहे हैं तो इसलिए। तो 15/100 को जब कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 को 100 से, तो जवाब आएगा 0.15, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए, क्योंकि 100 के हिसाब से हमें वैल्यू निकालना है तो 100 टाइम के हिसाब से 100 से इस वैल्यू को हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, जो 0.15 जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास आया 15.00। आखिर में एक छोटा सा काम आपको करना है और वो काम ये है कि आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब है, डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है उन दोनों में कितने का डिफरेंस आया है, इसको कहते हैं डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए क्या थी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, कितनी थी, 16.66 थी ना, ये हमने ये निकाली हुई थी पहले, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास आई है 15.00। जब हमने दोनों को माइनस किया तो जवाब क्या आया 0.166, ये हमारा कहलाएगा डेविएशन, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं, हमने ये निकाली वैल्यू और हमने इसकी मदद से ये वैल्यू निकाली, ठीक है। अब आखिर में हमें लिखना है इसका रिजल्ट। तो देखो रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, वो देखिए ये रिजल्ट है हमारा, ठीक है। द ऑब्जर्व्ड probability of getting 6s while throwing the dice 100 time is, अच्छा अब क्या आई थी एक्सपेक्टेड, हमारे पास आई थी 0, हमारे पास आई थी 15, ये जो वैल्यू है हमारे पास 15.00, ये वैल्यू इस जगह पर लिखी जाएगी, ठीक है, ये जो पहला जो ब्लैंक है, ठीक है। और डेविएशन कितने का आया है, डेविएशन जो आया है वो आया है, आगे देखिए, विद द डेविएशन ऑफ डैश फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो डेविएशन कितने का आया, डेविएशन आया था हमारे पास 1.66 का। तो ये जो वैल्यू है ये दूसरे वाला जो सेकंड ब्लैंक है, ठीक है, ये इसमें आएगी इस जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिकल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी इंशाल्लाह ये लेक्चर आप नोट कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो इंशाल्लाह फिर डे बाय डे मैं आपको मज़ीद लेक्चर जो है वो सेंड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।